नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। ऑप्शन सीखे में आपका स्वागत है। ऑप्शन की सीख में आपका स्वागत है। और हम आज जानेंगे कि किस तरीके से ऑर्डर बुक को हम एनालिसिस कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिलजीत जी का, जिन्होंने आपको ऑप्शन अनयूजुअल एक्टिविटी में काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको ऑप्शन के इंसाइट्स के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया और उसके बारे में आपको जानकारी दी। ठीक है, तो आज हम ऑप्शन की सीख में सीखने वाले हैं ऑर्डर बुक डेटा और देखेंगे कि जो ऑर्डर बुक डेटा है उसको किस तरीके से हम एनालिसिस करके हम एक फ्यूचर में ट्रेड बना सकते हैं। देखिए, कई लोग सवाल पूछते हैं कि हमें इस कैश में ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए या फ्यूचर में ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए। ये उनका सवाल होता है और मैं ये कहूँगा कि आंसर इसी में छिपा होता है। ओके, कभी भी जब हम ट्रेड करते हैं, चाहे वो ऑप्शन हो, फ्यूचर्स हो और या फिर कैश हो, तो हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मुझे कितना रिटर्न देना निकलना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड से या फिर एक पर्टिकुलर स्टॉक से, या फिर जो भी मेरी ट्रेडिंग जर्नी है उसमें मुझे कितना रिटर्न निकलना चाहिए, कितनी मेरी क्षमता है निकालने की। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिस्क के ऊपर, आपके फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर, राइट। तो इसके बुनियाद पर आप चुनते हैं कि आपको ऑप्शन बाइंग में जाना चाहिए, राइटिंग में जाना चाहिए, फिर फ्यूचर बाइंग में या कैश बाइंग में आपको जाना चाहिए। इस तरीके का सोच लेकर हम ट्रेडिंग करते हैं, राइट। तो तीनों ही ठीक है, जस्ट ये है कि आपको कौन सा सूट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज ट्रेडिंग में आप देखो एक साइकोलॉजिकल गेम है, जहां पे अगर आपने अपनी साइकोलॉजी को अगर नहीं संभालते हो तो कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप उठाइए या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी या फिर आप कोई भी सेगमेंट में आप एंटर करते हैं तो फिर वो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंडसेट अगर उसके अकॉर्डिंग अलाइन नहीं करता है तो वहां पर आप देखोगे काफी डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं ऑर्डर बुक के बारे में। ठीक है, बहुत ही प्लेन एंड सिंपल स्ट्रैटेजी है, जिसमें जो ऑर्डर बुक जो हमारा प्रोप्राइटरी टूल है वो आपको डेटा, एक रियल टाइम डेटा देता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में किस तरीके से आप एक ट्रेड बना सकते हो। तो सबसे पहला हम देखेंगे स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो जब मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूं कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक, तो देखिए स्टॉक सिलेक्शन के मेरे पास वेरियस तरीके हैं। हमारे एप्लीकेशन में आप देखोगे अलग अलग तरीके हैं। हम क्या करते हैं कि कुछ अपने जो फेवरेट स्टॉक्स होते हैं जिनमें मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, जिनकी लिक्विडिटी अच्छी है, तो आप उन स्टॉक को पिकअप करते हो, राइट। तो कुछ मैं कहूँगा एक बैच होगा जिसके अंदर 5 से 7 स्टॉक होंगे या 10 स्टॉक होंगे, राइट। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें डेटा कुछ चेंजेस होता है रियल टाइम बेस पर और मैं उसके हिसाब से लेता हूँ, राइट। और मैंने जैसे आपको कल मैंने बताया कि किस तरीके से हम मॉर्निंग में जो ओपनिंग बेल ब्रेकआउट होता है, जहाँ पर मैंने एक वीडियोज़ में भी उसमें बनाया कि ओपनिंग बेल ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट उसमें किस तरीके से बनता है, आप उसको देखिएगा, उसमें ट्रेड बनाया जाता है। तो उसमें भी स्टॉक सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है और कल भी मैंने आपको बताया था कि स्टॉक सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से हम स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं। अभी चाहे वो बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल हो, चाहे वो ट्रिगर्स हो या फिर वो इंट्राडे मूवर्स हो, आप वहां से स्टॉक को पिकअप करके आसानी से ट्रेड ले सकते हो। अभी जैसे कि स्टॉक पिकअप की बारी आएगी तो मैं जरा अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आपको। तो यहां पर देखिए हम ट्रैक में जाते हैं, राइट। हम ट्रैक में जाएंगे और ट्रैक में जाने के बाद हम सेलेक्ट करते हैं बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल। तो यहां पर आप देख सकते हो बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल ये रहा, ऑलराइट। तो यहां पर मैं मार्केट के डायरेक्शन को देता हूं। अब यहां पर देखिए, जैसे कि मैं अपने हर एक सेशन में बताता हूं कि यहां पे मुझे मार्केट का एक सटीक डायरेक्शन पता करना मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से पता हो सकता है। आप देख सकते हो कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपोजिट में है, एक लॉन्ग में है और एक शॉर्ट में है। तो ज्यादातर जो मार्केट है वो रेंज बाउंड होने की संभावना ज्यादा है, राइट, क्योंकि एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में, जैसे कि मैं हर एक अपने सेशन में बताता हूं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो निफ्टी है उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। बैंक निफ्टी में सिर्फ फाइनेंशियल स्टॉक्स आते हैं, निफ्टी में सारे स्टॉक्स आते हैं, राइट। तो उसका वेटेज ज्यादा है, तो मैं शॉर्ट की ओर नहीं, मैं लॉन्ग की ओर ज्यादा जाऊंगा। लेकिन उसमें जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है मैं उनको एक्सक्लूड करूंगा, फाइनेंशियल स्टॉक में मैं ज्यादा उसमें जंप नहीं करूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि लॉन्ग है निफ्टी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निफ्टी जो प्राइस है इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से शॉर्ट करना मैं शुरू करूंगा और मैं देखूंगा कि कौन से स्टॉक अप ट्रेंड में है यहाँ पर, जिनमें बिल्टअप अच्छा बना हुआ है और जिनका प्राइस भी अच्छा मूव कर रहा है। तो मैं यहाँ से स्टॉक को पिकअप कर सकता हूँ। जैसे हमने टाटा केमिकल को पिकअप किया था इन द मॉर्निंग, ठीक है, जहाँ पे निफ्टी में लॉन्ग बिल्टअप बताया था और मॉर्निंग में यहाँ पर उसको ट्रेड लिया गया है, ऑलराइट। और उसके बाद फिर मैं आपको एक और इंडिकेटर में बताता हूं जिसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम ट्रैक में जाते हैं और हम देखते हैं इंट्राडे मूवर्स। तो इंट्राडे मूवर्स देखिए टोटली इंट्राडे पर्पस के लिए होता है। यहाँ पर आप ऊपर टाइम फ्रेम देख सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट,
10 मिनट 15 मिनट इस तरीके का टाइम लिमिट आपको दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी टाइम फ्रेम चुनते हो, जैसे यहाँ पर मैंने 5 मिनट्स को सेलेक्ट किया है, तो ये जो पूरा ग्राफ है, ठीक है, ये आपको क्या बता रहा है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किन स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्टअप बढ़ रहा है, किन स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप बढ़ रहा है। तो आप यहां से उन स्टॉक को पिकअप करके ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। अभी ट्रेड बनाना कैसे वो इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी हम स्टॉक को किस तरीके से देखेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम ऑर्डर बुक को इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ऑर्डर बुक को इस्तेमाल करने का जो तरीका है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल लेता हूँ। ऑलराइट, तो ऑर्डर बुक एक क्लियर इंडिकेशन आपको क्या बताता है कि ऑर्डर बुक में आपको बायर्स और सेलर्स, ठीक है, इनकी तरफ से क्वांटिटीज जो होती है वो कितनी प्लेस की गई है वो आपको बताई जाती है, और इसी के मैं कहूँगा इसी के बुनियाद पर हम देखेंगे कि वहां पर क्या स्ट्रेंथ उसका बना हुआ है। ऑलराइट, उस पर्टिकुलर स्टॉक का, उस पर्टिकुलर कैंडल का स्ट्रेंथ कितना है, और वो स्ट्रेंथ आगे जो ब्रेकआउट हो रहा है या फिर जो एक शॉर्ट ट्रेंड आ रहा है, मतलब एक छोटा सा जो ट्रेंड आ रहा है उसमें उसकी क्या भूमिका रहेगी हम वो देखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम चलते हैं, पहले मैं एक बुलिश कैंडल यहाँ पर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने कोई एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बनाई, ये एक बुलिश कैंडल है। ऑलराइट, अब बुलिश कैंडल पे यहाँ पर आपको बायर्स मिलेंगे, ऑलराइट, और नीचे वहीं पर आपको सेलर्स मिलेंगे, ठीक है। सेलर्स जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 20,000 है। ऑलराइट, फ्यूचर में आप देखोगे कोई कोई स्टॉक्स होता है जिसके अंदर आपको इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं दिखेगी, ये सिर्फ आपको इंडाइसेस में दिखेगी। स्टॉक्स में अगर आप जाओगे तो यही चीज आपको कैसा दिखेगी कि यहाँ पर आपको 1000 है, 1500 है, 2000 है, ऐसा सा दिखेगा। कहीं कहीं पर एक मूवमेंट आता है तो वहां पर आपको ज्यादा क्वांटिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वांटिटीज दिखेगी, और यहाँ पे जो ऊपर बायर्स है मान लीजिए यहाँ पर 40,000 है, और इसी के मुकाबले मैं यहाँ पर 2000 लिख रहा हूँ। ऑलराइट, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको क्लियर इंडिकेशन क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि बायर सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन है, बायर ज्यादा डोमिनेंट है। तो मतलब ये है कि अगर ये कैंडल बनी है मतलब यहाँ पर बायर ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं, हावी हो चुके हैं, तो यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड आ सकता है। मैं लेकिन इसी कैंडल पर ट्रेड नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा कि इसका अगर यहाँ पर हाई ब्रेक होता है, बिकॉज जो बायर्स यहाँ पे जो एग्रेसिव हुए, जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो सस्टेन कर रहे हैं कि नहीं, इसकी मतलब समझिए। एक सिंपल जो लॉजिक होता है ना, जहां पर लोग बोलते हैं कि मैं ब्रेकआउट पे ले रहा हूं या ब्रेकडाउन पर ले रहा हूं, तो आप वहां पर देखिए जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है वहां पर क्यों बोला जाता है कि इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, लो ब्रेक होना चाहिए, बिकॉज वहां पर सस्टेनेंस की पॉसिबिलिटी मिलती है कि जो बायर का डोमिनेंस है वो कंटिन्यू चल रहा है। क्योंकि अगर वो चीज नहीं दिखती है तो कंटिन्यूस हमें नहीं मिलती है और वो पूरा नीचे आ जाता है। ऑलराइट, तो यहां पर हम इसका हाई ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, और जो हाई ब्रेक होगा उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल मिलेगा उस पर भी मुझे बायर्स डोमिनेंट ही चाहिए। अगर वहां पे डोमिनेंस नहीं मिलता, मतलब पहले कैंडल पे मुझे बायर डोमिनेंट मिले, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे भी मुझे बायर डोमिनेंट चाहिए, दोनों पे, इस पे भी और इस पे भी। राइट, तो कंटिन्यूएंस है, मेरा ट्रेड बनेगा और आप देखोगे ऊपर तक मुझे एक अच्छा खासा मूव मिलता है। ऑलराइट, तो ये कंडीशन है आपका बुलिश का। अभी सिमिलरली अगर कंडीशन में बेरिश का देखता हूं, इसको जरा हम क्लियर कर देते हैं। तो यहां पर अभी हम बेरिश की ओर जाते हैं। तो बेरिश में देखोगे आपको रेड कैंडल मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से आपको रेड कैंडल मिलेगी, और इसमें आपको यहां पर सेलर्स हैं। ओके, एग्जैक्टली आप देखोगे उल्टा होता है यहां पर, ठीक है, ब्रैकेट में और ले लेते हैं यहाँ पर 2000। ओके, और यहाँ पर आपको बायर्स ऊपर मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर बायर्स मिले हैं। जस्ट अ मिनट, तो ये रहे मेरे बायर्स। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए 20,000 कुछ ऐसे दिख रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपको जो स्टॉक के केस में और इलिक्विड स्टॉक के केस में भी आपको ऐसा दिखेगा। इलिक्विड स्टॉक में तो हमें जाना नहीं है, लेकिन स्टॉक के केस में आपको क्वांटिटी ज़्यादा नहीं दिखेगी, ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटी सिर्फ आपको इंडाइसेस में दिखेगी। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या इंडिकेशन बता रहा है कि यहाँ पर मुझे जो मेरे सेलर्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट है। राइट, वो ज़्यादा डोमिनेंट है, और इसका लो जब ब्रेक होके एक और कैंडल यहाँ पर बनती है, सेम रेड होनी चाहिए, और उसमें भी सेम मैं कहूँगा कि सेलर्स ज़्यादा डोमिनेंट है। तो मुझे बता रहा है कि जो सेलर का डोमिनेंस है वो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यू कर रहा है, तो मेरा वहाँ पर एक ट्रेड वहाँ पर मैं ले सकता हूँ, ट्रेड में एग्जीक्यूट करूँगा। और
हम ये देखेंगे कि कैंडल कितनी बड़ी, अगर बहुत बड़ी तो मैं इसी के हाई पे एसएल रखूंगा, अदरवाइज मैं ये जो पहली कैंडल बनी थी जो सिग्नल दिया है इसके हाई पे मैं एसएल रखूंगा इन केस ऑफ शॉर्ट। अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग करता हूं तो इसी के लो पे मैं रखूंगा एसएल, या फिर ये जो कैंडल बड़ी बनती है उसके लो पर रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की मैं बात करूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल बहुत बड़ी है, ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, क्वांटिटी वहाँ पर कम कीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी से नहीं जाना, जो रेगुलर क्वांटिटी आप यूज़ करते हैं उसका एग्जैक्टली आधा कर दीजिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है कि अगर आपने प्रीवियसली कोई 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिए हो और ये वाली कैंडल पे आपको 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो अगर वो एसएल हिट हो गया, देखो कि जो चांसेस कम है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका स्ट्राइक रेशो मान लीजिए 70% है या 80% भी है, तो भी 20% चांस है कि वो अगर वो नीचे जाके एसएल हिट कर सकता है। तो जो नीचे जाके अगर हिट करेगा वो 20% भले चांस वहां पर कम लग रहा है, लेकिन वो आपका 3 दिन का प्रॉफिट लेके जा सकता है अगर आप सिंगल ट्रेड ले रहे हो जिसमें 50-50 पॉइंट्स अगर आपने बुक किया होगा। ओके, तो इस हिसाब से देखिए। और अगर जिनका मैं ये कहूँगा कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर 1:2 या 1:1.5 एटलीस्ट नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बिकॉज वो आपको सिर्फ 2-3 दिन का ही नहीं जाएगा, आगे आने वाले ट्रेड का भी चला जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस चीज़ को मुझे अवॉइड करनी है। अभी ये चीज़ एक क्लियर है कि ऑर्डर बुक में कंडीशन कैसे बनती है, तो अभी हम देखेंगे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है उसमें किस तरीके का कंडीशन बनेगा। तो हम चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में। अभी यहाँ पर मैंने चार्ट लगाया है यहाँ पर टाटा केमिकल का, ठीक है, 3 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर जरा मैं मॉर्निंग का मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, मॉर्निंग में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कंडीशन, ठीक है, ये देख सकते हो कि कल का जो है यहाँ पर इसने हाई किया था, राइट, कल का यहाँ पर हाई किया था। आप देख सकते हो कौन सा ये हाई है आपका, ये 1044 का यहाँ पर इसने हाई किया हुआ है। और इसके पहले भी देखोगे वो सेम हाई है जिसका एक सपोर्ट लेवल, जो सपोर्ट लेवल था जिसको ब्रेक करके ये नीचे गया। ओके, जिसको ब्रेक करके ये नीचे गया, तो बहुत ही अच्छा ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो एक बार पहले इसने सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, वापस से नीचे आया, इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट करके एक बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे इसने एक ट्रेड दिया। तो अगर आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो, तो ज्यादा चांसेस है कि आपको इंट्राडे में आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल जाए। 3 मिनट में आपको हो सकता है 1-2 एक्स्ट्रा ट्रेड आपको मिल जाए, 5 मिनट में आपको 1 या 2 ही ट्रेड मिल सकता है, कभी कभी वो भी नहीं मिल सकता है। अगर साइडवेज ज्यादा है तो 5 मिनट में भी आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है। 1 मिनट में मैं कहूंगा जाने के लिए आप सिर्फ निफ्टी में जा सकते हो। स्टॉक्स में थोड़ा सी डिफिकल्टी है, क्योंकि वहां पर आपको जो ऑर्डर बुक का डेटा है वो आप देखोगे एट पार ही मिलेगा, मतलब बायर सेलर आपको ज़्यादा उसमें डिफरेंसेस आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो थोड़ा हमें बच के रहना है। तो 3 मिनट में आप जाएंगे तो अभी देखिए मॉर्निंग में उसी रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आया था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑर्डर बुक है इसकी बायर और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी यहाँ पर मैंने लगा के रखा हुआ। अभी आप देख सकते हो कि हर एक कैंडल पे आपको बता रहा है कि कौन ज़्यादा डोमिनेंट है। पहली कैंडल पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे सेलर्स मुझे ज़्यादा दिखे, बायर्स एक भी नहीं दिखे, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बायर्स मेरे डबल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंसेस आया, फिर आप देख सकते हो सेलर्स यहाँ पर बढ़ गए, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी तरीके से नीचे गए। अब ये कल का लो बनाया था इसने यहाँ पर और वहीं से रिटेस्ट करके ऊपर गया। इवन आप देख सकते हो कि जो इसने कल का जो क्लोजिंग है, ठीक है, मैं यहाँ कहूँगा जो क्लोजिंग है 1034, उसके भी नीचे जाके इसने प्रॉपरली सस्टेन नहीं किया। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर नीचे बनती तो हमारे एक डाउन साइड ट्रेड इजीली बन जाता। ओके, तो कंडीशन ये होती है कि जो हम लेवल्स देख रहे हैं, अभी यहाँ पर लेवल्स देखने के 3-4 तरीके हैं। या तो आप ओपनिंग हाई ओपनिंग लो आप देख सकते हो, दूसरा प्रीवियस डे का क्लोजिंग आप देख सकते हो, प्रीवियस डे का हाई भी देख सकते हो, लो भी देख सकते हो। उसी के लेवल पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेते हैं। कई ट्रेडर्स इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है, और कितनी मरतबा ये बहुत अच्छा काम भी करता है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर जो प्रीवियसली डे का क्लोजिंग था उसी पे देखिए नीचे सस्टेन नहीं किया, ऊपर बाउंस बैक किया। अभी यहाँ पर हम ट्रेड लेना थोड़ा सा हम कहेंगे कि डेंजर है, बिकॉज ये जो कल का रेजिस्टेंस था उसी को स्पाइक करके नीचे आया। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने इस लेवल पर ब्रेकआउट किया है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट जो किया है, जैसे मैंने कहा कि जो कैंडल बन रही है उस पर मुझे डोमिनेंस लेवल दिखता है, राइट, जो ऑप्शन बायर्स है ना ऑप्शन सेलर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कैंडल पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे जो बायर्स हैं 7700 है, सेलर्स 4950 है। ठीक है, 4950। आगे देखिए कैंडल पे एग्जैक्टली आप देखोगे यहाँ पर डबल हो गया, 3300 as buyers, 1650 are sellers। नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हो ये 4 टाइम्स बढ़ गया,
ओके। सो जो बायर का डोमिनेंस लेवल था वो कंटिन्यू चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, यहाँ पर ट्रेड हम लेंगे, तो यहाँ पर हम जाते हैं लॉन्ग पोजीशन। तो यहाँ पर जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा इसके क्लोजिंग पे, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे स्टॉप लॉस देखना है प्रीवियसली कैंडल के लो पे। ये कैंडल बहुत बड़ी, तो मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ। तो हम अगर यहाँ पर भी रखेंगे तो आप देखते हो 1:3, 1:3.5, इवन 1:4 का भी यहाँ पर टारगेट मिला हुआ है। टारगेट पकड़ने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप या तो रिस्क रिवॉर्ड से जाइए कि जितना आपका रिस्क रिवॉर्ड मिला उसके हिसाब से, दूसरा आप प्रीवियसली आप देख सकते हो कि जो हाई है उसके हिसाब से देख सकते हो। अभी देख सकते हो कि ये जो है ये लेवल ब्रेक हो चुका है, तो मैं उसके पहले का हाई देखूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 1055 है, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1063 है। तो 1063 देख सकते हो कि वहां पर गया हुआ है, एंड इवन 1070 पर ये जाके वहां पर आपको पूरी तरीके से आपको एक अच्छा खासा पॉइंट उसमें मिला हुआ है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर बुक का इस्तेमाल करके एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हैं। याद रखिए, स्टॉक पिकअप करने के तरीके जो मैंने आपको बताया, आप बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल से पिकअप कर सकते हैं। अगर आपको वहां से ट्रेड नहीं मिले तो इंट्राडे मूवर्स से कर सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पर इंट्राडे मूवर्स को यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट नाउ इन 5 मिनट, या फिर मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ, ठीक है। एनसीसी यहाँ पर आप देख सकते हो, गेल जो हो गया, इन सब में मुझे बिल्टअप दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, चार्ट में जाते हैं, ओपन करते हैं, एनसीसी यहाँ पर टाइप करेंगे और देखेंगे कि बिल्टअप किधर बन रहा है। अभी देखिए ये हाईली इलिक्विड स्टॉक है, तो यहाँ पर थोड़ा ट्रेड करना मेरे लिए काफ़ी दिक्कत होगा, बिकॉज हम प्रॉफिट तो हम ऑर्डर तो ले लेंगे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे हमें वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो जरा हम दूसरे में देखते हैं, जो जितने भी स्टॉक्स आए हैं, ठीक है। यहाँ पर टॉन फार्मा है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बिल्टअप बन रहा है। ओके, यहाँ एक देख रहे हो सपोर्ट से बन रहा है, तो सपोर्ट से अगर मुझे ट्रेड पकड़ना है तो यहाँ पर हम पकड़ सकते हैं। मैं देखूंगा कि ऑर्डर्स मुझे यहाँ पर कितने बता रहे हैं, तो ऑर्डर्स यहाँ पर बहुत गिने चुने कम है, तो थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, जिसमें स्टॉक्स में मुझे अच्छे खासे एक कंफर्मेशन मिलता है तो मैं उसी में ले सकता हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं बायोकॉन है, ठीक है। मॉर्निंग में यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया था, जहाँ पे 1,70,000 बायर्स थे एंड 15,000 सेलर्स थे। इसी को ब्रेकआउट करके सस्टेन किया आगे, देख सकते हो यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट यहाँ पर किया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इजीली मेरे बायर्स यहाँ पर हावी होते गए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें 30,000 पूरी तरीके से ब्रेकआउट इसी कैंडल ने किया है, तो यहाँ पर मेरा ट्रेड बनता है। अब ये कैंडल बहुत बड़ी है, तो इसके लो पे हम एसएल रखेंगे। राइट नाउ ये ब्रेकआउट के कगार पर है, तो इसमें बिल्टअप इसका बना हुआ है, ओके, एक फोर्स बना हुआ है। तो ये जब ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर मैं देखूंगा कि कौन ज़्यादा डोमिनेंट है। फिलहाल यहाँ पर सेलर ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पर अभी बायर्स इस पर्टिकुलर कैंडल पे है। अगर ये कैंडल जो बन रही है इसमें भी मुझे बायर्स ट्वाइस ट्रिपल ऐसा कुछ दिखते हैं, तभी जाके मैं वहाँ पर ट्रेड लूंगा। तो ये था ऑर्डर बुक के ऊपर सेशन, जिसमें हमने देखा कि बायर्स एंड सेलर के डोमिनेंस लेवल के हिसाब से एक पर्टिकुलर कैंडल को मैं कैसे रीड करता हूँ फ्यूचर डेटा में, और किस तरीके से मैं उसमें ट्रेड लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आपको स्टॉक सिलेक्शन बताया, मैंने यहाँ पर आपको चार्ट रीडिंग बताई, जिसमें मैं चार्ट को किस तरीके से रीड करके उसी लेवल्स को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे मैं ऑर्डर बुक को एक सेकंड कंफर्मेशन यूज करके कैसे मैंने ट्रेड लिया, ये मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन किया। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। सो यहाँ से विदा लेते हैं, मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।